जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। क्या हाल समाचार है सभी छात्रों के। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपकी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे सभी छात्रों से जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे अगले क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं और अपने पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन पर अच्छे से ध्यान दीजिए और इसे याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहले वाले सवाल से रिलेटेड है और यह भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इसे याद ही कर लीजिए। सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था और इसका उत्तर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे मऊ पढ़ा जाता है मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, मऊ मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, सवाल समझ गए हैं तो जल्दी से इसके उत्तर दें। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और इसका उत्तर है बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। समझ गए सभी साथ। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे वीवीआई भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सवाल है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है और इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों, मतलब उनके अभी कितने खंड यानी उनके पाठ प्रकाशित हो चुकी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 खंडों में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी कि 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ठीक है, सवाल समझ गए हैं तो जवाब दीजिए कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन को। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए, श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर है रामजी सकपाल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम था। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप के लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा सवाल समझ गए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए, मतलब किसका रूप धारण किए हुए है, जल्दी से बताइए अगर जानते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का, सी इसका आंसर है कि श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सवाल समझ गए हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ठीक है, जल्दी बताइए, खतरनाक किससे माना है? तो उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा, यानी कि डी इसका आंसर है। जाति प्रथा को खतरनाक माना है। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? वह कौन थे जो बाबा साहेब को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए कहे थे? ये सवाल हमने आपके लिए सुलझा दिया है। जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। ठीक है, सी आंसर क्या हो जाएगा? बड़ौदा नरेश। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? खाली स्थान। खाली स्थान पर क्या होगा, जल्दी बताइए। सवाल समझें। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। ठीक है, तो इसका उत्तर है हानिकारक, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। ठीक है, सवाल छोटा सा, जल्दी से बताइए। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाईचारा। ठीक है, सी इसका आंसर है कि भाईचारा सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, यानी उस पर्याय मतलब इसमें देखा जाता है। ठीक है ना, समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। छोटा सा सवाल, जल्दी से बताइए। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म एंड बुद्धता एंड हिज धम्मा। हमने इसके बारे में पिछले क्लास में ही बताया है। अगर जानना है तो आप उस क्लास को भी जा कर के देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। शरण विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी बताइए। शरण विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक मनु कहाँ गया है? छोटा सा सवाल, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। आधुनिक मनु कहाँ गया है? तो किसे कहा गया है? अंबेडकर जी को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। विडंबना का अर्थ है। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। विडंबना का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपहास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि विडंबना का अर्थ है उपहास। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, यानी सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी समाजवादी व्यवस्था। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। सैन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? ठीक, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जल्दी बताइए। सैन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काला। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ए हो जाएगा। कैसी रंग की है? तो काले कलर की है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। ये 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ
किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के दांत तथा अन्य कहानियाँ, यानी क्या है इसका आंसर? तो बी हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिचित। ठीक है, सी आंसर क्या हो जाएगा? परिचित। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका उत्तर है सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, सन 1959 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तब वह है नलिन विलोचन के कविता से। उत्तर क्या है? नलिन विलोचन के कविता से, यानी आंसर हो जाएगा ए। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखें। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? और इसका उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता के। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बी, मनोवैज्ञानिकता के। ठीक है, याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? सवाल जल्दी से बताइए। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का। ठीक है, सी इसका आंसर है। क्या? मध्यम वर्ग का। समझ गए सभी छात्र? अगले प्रश्न को देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह है बांग्ला का। ठीक है, इसका क्या है आंसर? सी, कि बांग्ला का शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। सैन साहब की कितनी लड़कियां थीं? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। उत्तर क्या हो जाएगा? 5, यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। शोफर शब्द का अर्थ है? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। शोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ड्राइवर, यानी डी इसका क्या है? तो आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। और इसका उत्तर हो जाएगा सैन साहब। ठीक है, क्या है आंसर? सी है। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। और उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर 1961, यानी आंसर है ए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता के। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? डी, पिता के हाथों से। तो ये थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।